ऐसा पहलवान आपने देखा नहीं होगा जो शहर से गया हो पहलवानी करने। मैंने आपसे शादी कर ली, हाँ। ठीक है, आप अबे दलाल है, बात यहीं रोक दे, इनसे करेगा कैसा होगा? अरे 22 कर ली। तो जिसकी ये तो सूट में पहली बार लड़की आई है, अच्छा। तो मैंने क्या नाम है, उसे प्यास लग रही बहुत तेज। अभी आपने हमारा जो एक नया विवाद देखा हो, वो विवाद एक अलग लेवल को है। सोशल मीडिया की लड़ाई एकदम फेक, एकदम नकली, क्योंकि सोशल मीडिया खुद ही एक नकली चीज है। आम लाइफ तो देखो जी कुत्ते बिल्ली की रहे, इतना प्यारा लगा रहा पहलवान आ गल है, तो वहाँ पे ये कूदड़े अच्छे ना लगते, जो पहले वही अच्छा लगे, वो है पहलवान। सबसे पहले लड़कीबाजी नहीं करनी, सबसे पहले मुस्कुरा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड टॉक्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट शो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है मैक्सटन सर। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैक्सटन नहीं, मैं मैक्सटन पिटने के लिए पैदा हुआ है, मेरा नाम मैक्स पहलवान, मैं पीटने के लिए पैदा हुआ सॉरी, आज हमारे साथ है मैक्स, और आज सर का भी स्वागत करते हैं। राजेश सर, स्वागत है सर आपका अनफिल्टर्ड टॉक्स में। और सर, आपने जैसा कि बोला कि आप पीटने के लिए पैदा हुए हो और मैक्सन पिटने के लिए पैदा हुए हैं। आपने मैक्सन का हाँ, मैं वहाँ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। नहीं वो कमजोर है, हम तगड़े हैं, इतना तो फर्क हो गई। बिल्कुल, वो सूखा सा है और आप हट्टे कट्टे पहलवान। हट्टे कट्टे घर खा गए, हट्टे कट्टे हम पूरे घर खा गए। एक कट्टा चून खा गए, क्या ही कट्टा चून खा गए, नु मान लो 2-4 गामन को चून में ही खा गए हूँ। ओहो, अच्छा। तो आप लोगों के गांवन में विवाद होते हैं तो पहले कौन जाता है? आप जाते हैं कि ये जाते हैं? ना, विवाद को तो देखो ऐसा सुलझवा नहीं, जहाँ लड़ने में आ जाते। अच्छा। क्योंकि अपने जो एरिया क्षेत्र में वे सब अपने भाई हैं। हाँ हाँ। अभी आपने हमारा जो एक नया विवाद देखा हो, वो विवाद एक अलग लेवल को है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया के पीछे के जो विवाद है उसमें हम बचाव की बातें कह रहे हैं, भाई भाईचारे बनाए रखो, चीजें मत खराब करो। आपने जैसे कि अभी विवाद की बात की कि आपने जो विवाद देखा, रजत दलाल वाले विवाद की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअल में वो विवाद है क्या? आपका उसमें क्या था? व्यक्तित्व जो उस बंदे का है और जिसके साथ विवाद हो रहा था, वो लड़ाइयाँ क्या चल रही थी? अरे कोई नहीं, वो ऐसा है, थोड़ी गलतफहमी हो गई आपस में। हाँ हाँ। राजवीर पाजी की और रजत की थोड़ा हो गई, कुछ गलतफहमी हो गई आपस में, तो उस वजह से वो विवाद छिड़ गया। हाँ। और वो विवाद छिड़ के एक जातिवादी पे चला गया। लेकिन ये चीजें होनी नहीं चाहिए, जातिवादी पे कोई चीज नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक छोटी चीज है, छोटी बात है, उधर वहीं छोड़ दो कि भाई ये दो लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, बैठ के देखते रहो, कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, सोशल मीडिया की लड़ाई एकदम फेक, एकदम नकली, क्योंकि सोशल मीडिया खुद ही एक नकली चीज है। बिल्कुल सर। उसने कभी सच्चाई बताई है? ना ना ना। कोई सच्चाई आज तक किसी को दिखाई है? सोशल मीडिया की लाइफ एक इंसान की अलग होती है और रियल लाइफ एक अलग होती है। बीडी के पैसे नहीं, फॉर्च्यूनर में चलता है आज की रेट में आदमी, देखो ना। तो ये जिंदगी है, ये सोशल मीडिया की लाइफ है। जो रियल है वो तो पीछे है। बिल्कुल। वो नहीं दिखाएगा वो चीज के हाँ मैं हूँ क्या। हाँ। वो अपने आप को दुबका के रखता है। सोशल मीडिया पे सब नकली है। तो सर, आपको नहीं लगता, मतलब मेरे को एज ए जर्नलिस्ट ये फील होता है कि अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है और अलग अलग जाति की हो रही है, वो दोनों बंदे लड़ाई करके उस चीज को खत्म कर देते हैं। हाँ। लेकिन उसके पीछे दो कम्युनिटीज लड़ रही होती हैं, बाद में उनके बीच में ग्रजेस आ जाते हैं। वो चीज, हाँ, वो चीज मुझे बुरी लगी। वो किस हद तक मुझे एक ऐसा फील हुआ कि ये तो बहुत गंद हो गई। मतलब हाँ। सबसे पहले एक माँ बहन के लिए गाली निकलने लग गई थी। हाँ। जो कि परिवारों के लिए जो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि परिवार का तो वहाँ कोई रोल ही नहीं है और लोग गाली दे रहे हैं। वो सबसे बुरा माहौल मुझे लगा कि भाई ये तो ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सर। तो वो फिर और इससे एक और चीज पता चली कि विवाद का कोई चेहरा नहीं होता। विवाद ना जाने किस मोड़ पे कितना बड़ा हो जाए। हाँ। विवाद का कोई टाइम नहीं है, वो बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये सोशल मीडिया का विवाद था, ये तो बहुत आसान चीज थी, छोटी चीज थी, क्योंकि इसमें हमारे ऊपर के जो लेवल ऊपर से जो बैठे हैं सोशल मीडिया को देख रहे हैं, या सोशल मीडिया और भी ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं, हमसे ऊपर भी हैं, पाजी है, पाजी से ऊपर रूबल भाई हैं, और भी बैठे हैं ऊपर, जो उससे बोल भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि भाई ये गलत है। हाँ। इस विवाद को यहीं पे खत्म करो। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया, विवाद को खत्म कर दिया 1 मिनट में आके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे जो थोड़ा सा हुआ है ना, एक आया है, होता है ना, दिल में फर्क आ जाता है थोड़ा सा। हाँ। और वो नहीं आना चाहिए। उसी के लिए मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है कि तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपस में आपकी जो ऑडियंस है, जो आपसे जुड़ी हुई है, ऐसी चीजें जब होती हैं तो आप लोग उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन सब चीजों के ऊपर? मैं तो यही कहूँगा, ये मैंने जैसे भी बताया, ये फेक है। हाँ। इसे बैठ के देखते रहो, ठीक है। तुम्हें जो कमेंट करनी है कमेंट करते रहो, जो बोलना है बोलते रहो, लेकिन मत तो उसमें घुसो।
हाँ। कुछ इंटरफेयर ही मत करो फालतू का, जो कर रहे थे ना लोग, वो बिल्कुल। चीज मत करो बिल्कुल भी। रियल लाइफ में मत लेकिन करो मैं कुछ भी। मेरा सुनो, मेरा कोई ये कहे कि तुम क्यों बड़े, मैं एक चीज से था कि सभी को ये बात पता है कि पाजी और मैं बहुत पहले से ही हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। हाँ। वो भाईचारा हमारा सभी से अच्छा है। अब जैसे हम जाटों में बात करें तो फिर हमारे रूबल भाई हैं, हमारे अनु भाई हैं, बड़े भाई हैं। हमने बिल्कुल। कभी जीवन में उनकी बात नहीं काटी और ना हम काटेंगे, कभी बात नहीं काटी हमने आज तक। तो उनसे भी हमारा प्यार है। गुजरों में भी हमारा आदि नागर है और भी बहुत सारे भाई हैं। तो भाईचारा तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं। जब विवाद छिड़ रहा था उस टाइम भी हमारे बहुत सारे जाट भाई भी थे हमारे साथ, बिल्कुल। लेकिन हमने उनको अलग कर दिया। कारण उसका ये है कि जब एक होता है ना कि जातिवादी आ जाती है, तो मगर तुम कोई नहीं भाई, किसी की रिश्तेदारी है, किसी का कुछ है आपसदारी में, तुम्हें आने वाले बहुत लंबा चलना है उनके साथ। हाँ। तो हमारे साथ खड़ा होकर उस चेहरे को खराब मत करो। मगर ठीक है, कल सब जुड़ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर वो बुराइयां आ जाएंगी, इसलिए मैंने उनको पीछे कर दिया। अब भाई तुम पीछे रहो। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई हम भी तो तुम्हारे भाई हैं और हम तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, मत हो। मगर उसमें तुम्हें आने वाले टाइम में वो विवाद देखना पड़ेगा। हाँ। हमने देख लिया, हम झेल लेंगे, वो तुम्हें देखना पड़े, हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई बिल्कुल। हमारी वजह से तुम्हें कुछ कहे। तो भाईचारे में हम कभी नहीं चाहते हमारे भाई को कोई कुछ कहे कहीं भी। तो आजकल तो ये इतना ज्यादा फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम पे, ये भाईचारा, हाँ। मैं इसका भाई हूँ, भाईचारा ऑन टॉप, सिस्टम। आप लोगों की भाषा में कहूँ या आप लोगों के लिए ये भाईचारा और सिस्टम है क्या? भाईचारा और सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये है इसको बनाए रखो तो भाईचारा है, बिगाड़ दो तो खत्म सब। हाँ। और सिस्टम की आप जानते हो, सिस्टम शुरू किया था एल्विस ने, और सिस्टम ये फिर तो सिस्टम ही रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि भाईचारा कोलैब तक है शायद, बस है ना। हाँ। जो सोशल मीडिया का भाईचारा है वो कोलैब तक है। अगर कोलैब नहीं हुई तो भाईचारा आगे टूट जाएगा। हाँ, खत्म भाईचारा। अच्छा। हाँ, ये भी है, पर हमारा सिस्टम नहीं है ऐसा। हम जिसको मानते हैं उसको हम दिल से मानते हैं। सोशल मीडिया का तेल लगाने, हम आज चाहे कल चाहे परसों चाहे हम सोशल मीडिया हमारे से बंद हो जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास ऐसी किस चीज की कमी आ गई कि अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए हम भूखे मर जाएंगे। बताओ क्या कमी? बिल्कुल सर। कोई भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे घर परिवार में पैदा किए हैं, बिल्कुल, और सारी चीजें हमें दी है। बस ये तो सोशल मीडिया अगर हम चला भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो बस यही है कि थोड़ी पहचान और कहते हैं ना कि धरती पे आप धरती पे करने क्या आए थे, पहचान बनाने आए थे। फिर जब ऐसा भी था, मैं बचपन से थोड़ा रोस्टिंग, मतलब मैं आदत थी मारने की, रोस्ट करने की। तो फिर अखाड़े पे भी जब मैं था पहलवानी में, लोग कहते थे यार तू एक बार सोशल मीडिया पे आना यार। भाई हमारे कहने से आना, कोई बिरादरी नहीं, सभी मतलब हर बिरादरी का बंदा होता है अखाड़े पे, और वहाँ सब अलग ही परिवार होता है। लेकिन वो हमेशा कहते थे भाई एक बार प्लीज हमारे कहने से एक बार सोशल मीडिया पे आना, तो यार धुआं उड़ा देगा। और उनकी वे बात सच निकल गई, धुआं उड़ा दिया आप लोगों ने। आप लोगों की दोस्ती कहाँ से शुरू हुई थी? हम परिवार हैं, हम दोस्त नहीं हैं। दोस्त नहीं है, हमारे बाबा और इनके बाबा बहुत। अच्छा, आप दोनों भाई हैं? हाँ, हम परिवार के हैं, एक ही परिवार। हमारा पूरा गांव जो है ना, पूरा गांव परिवार है हमारा। पूरा गांव एक बाबा की संतान। अच्छा। हाँ, पूरा गांव एक ही बाबा का है। ऐसे नहीं है कि कोई अलग अलग, नहीं, एक ही बाबा का पूरा ही गांव है, एक ही खून है, मतलब हमारा सारा पूरे परिवार से है। बहुत भीड़ है, पूरी एक ही है। कुछ ऐसा हुआ था कि इसके बाबा और मेरे बाबा बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और इसके पिताजी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे, और मैं और ये घनिष्ठ मित्र बन गए। आप लोगों का पीढ़ी दर चलता रहा है। लेकिन यार आप लोगों की दोस्ती इतने टाइम चल रही है, मतलब आपके दादा, आपके पापा और आप लोग साथ में दोस्त हो। आजकल दोस्ती कहाँ है? मतलब मैं तो अगर अपने आप से खुद को भी बोलूं कि अगर मैं देखूं तो 1000 दोस्त है मेरे सामने, लेकिन अगर ऑनेस्टी से देखूं तो कोई एक भी नहीं है मेरा। मैं मानता हूं कि दोस्ती का मीनिंग पता क्या होता है? आप दोस्त से ना इच्छा मत रखो किसी चीज की भी। जब अपने दोस्त के प्रति आपने इच्छा जाहिर कर ली ना, कि ये तो मैंने इसको यार इसलिए बनाया है ताकि मेरे वहां पे काम आएगा, बिल्कुल, तो मैं मानता हूँ वो यार नहीं है। फिर स्वार्थ वाला यार पता क्या होता है? जिसके साथ बैठ के ना आपको खुशी महसूस हो, बिल्कुल, आपको एक अलग एहसास हो कि यार अलग ही वाइब आ रही है। मैं जो मतलब कोई बात नहीं हो रही, कोई चीज नहीं हो रही, बस बैठे हुए हैं और सुकून मिल रहा है। वो सुकून के लिए ही वो यार होता है, यार है। इसके पास बैठ के सुकून मिले, वो यार होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपका वो यार आपको समय ही ना दे रहा हो, बैठ भी ना रहा हो, वो चक्कर नहीं है। 10 साल भी ना मिले तब भी वही मिले, जब भी मिले वही प्यार फील आना चाहिए कि यार मेरा यार आ गया। देखो क्या होता है,
जरूरी नहीं होता कि हर यार डेली मिले, यार के घर भी काम होता है, हाँ, बहुत सारे काम। हर एक इंसान का परिवार होता है, उससे खुद की निजी जिंदगी होती है। ऐसा नहीं तो भाई आप कहाँ रह गए भैया, आज सब मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि अब मैं और मैक्स कभी कभी ऐसा होता है, हम 15-15, 20-20 दिन नहीं मिलते, हाँ, नहीं मिलते, साथ में ना मिलते, मेरा काम घर को अलग रह रहे कई हैं। कई दिनों तक हमारी वीडियो एक साथ ना आती, लोग कमेंट करें भाई तो राजेश कहाँ रह गया। हाँ, राजस्थान रह गया। तो ऐसा है, ये थोड़ा इसको काम पड़ जाता है, ये उधर ही वीडियो बना लेता है, मैं इधर बना लेता हूँ कभी कभी, और मिल जाते हैं तो एक साथ बना लेते हैं फिर। तो वो बड़ी बात नहीं है कि हाँ, वक्त अगर दोस्ती बताएगा ना, तो फिर मैं मानता हूँ वो दोस्ती नहीं है। बिल्कुल। दोस्ती तब तक होती है जब तक आप इस धरती पे हो। वैसे देखा जाए तो आपके साथ ही दोस्ती जाएगी, जब हाँ। जाएगी ना, जब दोस्त जाएगा तभी आपकी दोस्ती जाएगी, वरना जब तक दोस्त है, हाँ। दोस्ती है, तब मानो कि हाँ दोस्ती है। बिल्कुल। वैसे अगर देखा जाए तो एक चीज बड़ी अच्छी है कि मतलब दोस्ती ना किसी स्वार्थ की नहीं है, अगर देखें तो मतलब अगर हमारी जिंदगी में कोई लेकिन अब तो लड़की स्वार्थ आती की है, है, फिलहाल सबकी नहीं स्वार्थ की है। अब कोई अब वो वाली अब जो स्वार्थ चल वाली रहा है होगी। ना अब ट्रेंड, मैं आपको ये स्वार्थ का ट्रेंड चल रहा है। अब मैं आपको स्वार्थ के ऊपर एक बात बताता हूँ। हम्म, जब भाई के साथ मैं काम करता था, हाँ हाँ, हम दोनों भाई साथ में काम कर रहे, पहलवान जी और मैं साथ में काम कर रहे, तो मेरे सोशल मीडिया पर ना 1500 इंस्टाग्राम पर मेरे 1500 है ना, हाँ 1500 फॉलोवर मेरे, 1500 ना था, 1500 ना दिखे, तब 11-1200 दिखे, हाँ हाँ, तो हमारे 1 लाख हो गए। हाँ मेरे 1 लाख हो गए। हाँ भाई, मैं भाई साथ काम कर रहा हूँ, तो भाई हमारे 1 लाख हो गए, हम दोनों साथ में वीडियो बना के दिन रात हमें लगे रह रहे, कुछ ही कंटेंट बनाया, कुछ ही बनाया, बढ़िया कॉमेडी या रोस्टिंग कोई हाँ, भी वीडियो बनाकर साथ में डाल देगी रही। डाल दे रहे। अब आप जब बात करो ना भरोसे की बात, तो लोगों ने मुझसे बहुत लोग मिले थे, मुझे बहुत लोग मिले थे, यार तेरे तो कुल 1200 ही हैं, 1500 ही हैं, जाके भाई के 1 लाख हो गए मैक्स के, तेरे क्यों हैं, इतने क्यों हैं भाई। मैं अगर उनकी बात सुनता हूँ तो आज मैं मैक्स द्वारा ना बैठ रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं कब इसे साथ छोड़ के तो चला जाता, मैं भाई मुझे तो अपना चैनल बनाना अलग, भाई मुझे तो अपना नाम बनाना हो। मैंने कभी ना सोची चीज, मुझे इस चीज की भूख है ही ना, मैं सही बता रहा हूँ। नाम बनाने वाला ऊपर बैठा हो और नाम बिगाड़ने वाला भी ऊपर ही बैठा हो। बिल्कुल, जब वो मुझे उठाना चाहोगे ना, तो मुझे खाई में पड़े हुए उठा लेगा मुझे, ये तो फैक्ट और जब मुझे उसे गेर में होगा ना, मैं अंबर में हवा मुड़ता रहूंगा, एक पटकी मारेगा मैं जमीन में गिर जाऊंगा। है, ये बात तो मुझे इसकी भूख ना है। हम तो भाई अपने सिद्धार्थ दोनों भाई अपना काम करते रह करे, वीडियो बना रह करे, मैं ये दुनिया का काम हमने है किसी की सुनी सुनी ना, ना, इसलिए हम बैठे। अगर हम किसी की भी सुन लें तो दुनिया बैठे ना दे किसी। बहुत है ऐसे जो हमारे पीठ पीछे हम बुराई कहते करते रहे, हैं। हम कहते रहे, लेकिन करन तो बुराई कोई बात ना। देखो अगर कोई बुराई कर रहा हो तो इसको सीधे सीधे पता चले कि वाकई अभी हम जिंदा हैं, क्योंकि मरे हुए की कभी भी बात ना होती। ये तो है, 2-4 दिन बात होती है, उसके हाँ बाद उसके बाद फिजाओं उड़ जा बात। आप एक बात बताइए मुझे कि आपकी जो पहलवानी की लाइफ है वो कैसी है और आपकी जो आम लाइफ है वो कैसी है, क्योंकि एक पहलवान की जिंदगी जब अखाड़े में चला जाता है ना। आम लाइफ तो देखो जी कुत्ते बिल्ली की रहे वो शेरन वाली लाइफ है, उसे तो जीने को तरस ही है। हाँ, पहलवान वाली जो लाइफ पहलवानी वाली जो लाइफ है उसकी तो मजा ही अलग है। पहलवान जब चले तो भी अच्छा लगे, पहलवान बोल तो अच्छा लगे, पहलवान बैठो अच्छा लगे, पहलवान तो जो करे वो अच्छा ही लगे पहलवान पे। पहलवान तो वो है। ये बात तो सच कही हाँ। सर, एक अलग ही चाम होता है अलग ही। पहलवान जींस पहन के भी ना जाना, किसी ब्याह बारात में ऐसी लोवर पहन के टी शर्ट घाल के चलो जा, इतना प्यारा लगे, अरे पहलवान आ गल है। तो वहाँ पे ये कूदड़े अच्छे ना लगते, जो पहले वही अच्छा लगे, वो है पहलवान। तो आपने पहलवान के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि सत्तू वाली वीडियो थी आपकी शायद, हाँ, ना हाँ। कि सत्तू खाना चाहिए, क्यों, क्या था उस वीडियो में, मतलब सच में सत्तू खाने से सारी चीजें होती हैं नहीं होती हैं? भाई का सवाल था कि भाई सत्तू वो जो चल रहा है वो क्या था। हाँ। तो मैंने कहा था कि पहलवान वो सत्तू एक बार अगर आदमी 14 दिन तक सत्तू खाए तो क्या होगा, वो ये सवाल था। देखो दिक्कत आ जाएगी उससे। और एक और बात बताऊं, सत्तू से ही कुछ नहीं होता, या आप ये सोच लो कोई भी चीज आप ज्यादा कर दो, सत्तू ज्यादा खाने लग जाओ, उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल। आप दूध ही दूध पियो, उससे भी कुछ नहीं होगा। दूध पियो, दुनिया भर का दूध ही पी मारो, कुछ नहीं होगा उससे। अगर आप अपने जो भी आपके पहलवान दोस्त हैं या बच्चे हैं जो पहलवानी करना चाहते हैं, उनको अगर आप टिप्स देना चाहोगे तो क्या टिप्स दोगे पहलवानी को लेकर अच्छी, कि मतलब तुम अच्छे पहलवान बन सकते हो इन चीजों को करके? देखो सबसे पहले एक अच्छा गुरु सर पे बैठेगा पहलवानी करवाने के लिए। सबसे पहले गुरु जो कि जानता है बच्चे के नेम टेम तैयार करने, जो कि बच्चे को बताएगा कि बेटे सबसे पहले लड़कीबाजी नहीं करनी। सबसे पहले
मुस्कुरा लो आप, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रही, मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ था ना, तो हाँ मैंने चलो कहा कोई नहीं, ठीक है अब मुस्कुराइए। हाँ जी, गुरु सबसे प्रथम होता है, जैसे कि पहले आपने गुरु बताया। होगा, जब गुरु सर पे होगा वही तो अच्छे बुरे की बिल्कुल, बताएगा बताएगा, कि भाई ये काम करने के हैं और ये काम नहीं करने के हैं। बिल्कुल। फिर उसको अच्छी एक दिशा देगा, हाँ नेम टेम बताएगा जीवन के जीने के, और फिर लड़ना भी सिखाएगा। सब कुछ गुरु के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन अच्छा गुरु। अच्छा गुरु। हाँ, गुरु भी तो कई तरह के हैं आजकल, कुछ नल्ले दल्ले बेरोजगार गुरु भी आ चुके हैं मार्केट में। तो सही वो ना होना चाहिए, एक अच्छा गुरु होना चाहिए जिसने खुद ने भी अच्छी दिशा देखी हो हाँ और बहुत सारे चेलों को भी अच्छी दिशा दिखाई हो, नौकरी लगाई हो हाँ और बनाया हो, मतलब जीवन में बिल्कुल। कुछ। ऐसे गुरु के पास जाओ, ऐसा गुरु ढूंढो, तुम्हें ऑटोमेटिक ही पहलवान बना देगा वो। हाँ। सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप दोनों की, मतलब आप लोगों के अंदर ना एक वो है कि जहाँ बैठ जाओ वहाँ की रंगत बना दो, वो हाँ, वाला सीन है। ये मैं- उसकी देन है, ये बाबा की देन है, ये बाबा की देन। वही देते हैं, जो भी अपने हमें बोलने की क्षमता वही देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। जैसे कि सर अभी मुझे बोल रहे थे कि मुस्कुरा लो, आप मुस्कुरा लो, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि मतलब मेरा अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ था अच्छा, कि जो क्रिकेटर्स हैं या जितने भी एथलीट्स हैं ना, ये सब आजकल लव मैरिज कर रहे हैं, मोस्टली लव मैरिज कर रहे हैं। ये पहलवान लव मैरिज मैंने बहुत कम देखा है कि कोई पहलवान लव मैरिज अब तो कर रहे हैं। अब तो कर मतलब रहे हैं। बहुत कम, रेयर ही होता है, एक का दुक्का पहलवान जो। देखो, इसके पीछे क्या सीन होता है? मैं जिंदगी में मैंने जो देखा है, हम्म, मैं मेरे तक सीमित हूँ। हाँ जी, मैं मेरे भाई तक भी सीमित नहीं हूँ किसी बात को लेके, मेरे तक सीमित हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा है, मेरा खुद का ये शरीर है। गलत काम और अच्छे काम को लेके मैं बैठा हूँ, मैं मुझ तक सीमित हूँ। ठीक है, ठीक है। तो गलत काम की मुझे पता है कि मुझे मालूम है कि ये हमारी बहन है, सामने जो खड़ी है ये हमारी बहन बेटी है। ठीक है, अब जो आ रही है उसको देखने का हमारा नजरिया होता है। बिल्कुल। नजरों ने तो देख लिया कि ये एक लड़की है। हाँ ठीक है, ये जो मन है वो नेगेटिव बोलेगा, हाँ पॉजिटिव आत्मा बोलेगी बिल्कुल। कि ये बहन है, वो बहन नहीं बोलेगा। मन चंचल होता है, मन की रफ्तार बहुत स्पीड में रहती है, दिमाग में टक्कर मारती है और कहीं का कहीं बुद्धि खराब हो जाती है इंसान की। कोई नहीं, नजरों ने देख लिया कोई बात नहीं, लेकिन नजर के पीछे जो नजरिया है उसको साफ रखो, मेन चीज ये है। हाँ, नजरिए को साफ रखो बस, और कुछ नहीं है। तो ये जो आजकल का प्यार चल रहा है, ये फुल कुछ पता नहीं नहीं क्या है, क्या आ गया है, ये कुछ भी नहीं, इसे ये सब नकली है। प्यार उस टाइम पहले था, बहुत बहुत, उसका जमाना बीत गया। प्यार का मीनिंग लोग कम जानते हैं। हाँ, आप उनको देख के प्यार सीखे हैं लोग, पहले था प्यार, बहुत प्रेम- टाइम बीत गया उसको तो। प्रेम की जो परिभाषा है ना वो कृष्ण बता गए। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, प्रेम ना कोई शारीरिक संबंध नहीं होता प्रेम। बिल्कुल। ठीक है जी, प्रेम जो होता है ना वो बैठ के एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर करना होता है। ये तो सच है सर। जब मैं किसी के साथ बैठ के, मेरा मान लो प्रेम ये नहीं है कि किसी और से ही होगा, प्रेम अपनी माँ से भी होता है, बहन से भी होता है, मुझे इससे भी प्रेम होगा जिससे आप अपने मन की बातें हाँ, खुल के बोल सको और आपका मन हल्का हो जाए, समझो आप उससे सच में प्रेम करते हो। बिल्कुल। प्रेम कभी वो नहीं होता कि जाओ चार दीवारी के अंदर और जाकर तुम अपने शरीर जो अपने मन की जो इच्छा है, हाँ, जो शारीरिक जो इच्छा है, जो मन में जो भरी हुई है, वो निकाल लो और वो निकालने के बाद तुम फिर कहोगे हाँ भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। आप ये आजकल की लड़की बैठे हो मेरे सामने में, पर मैं सर्वथा नहीं हूँ इन चीजों में, क्योंकि हम इतने क्योंकि बड़े, इससे शायद हमारी किसी बहन बेटी को हाँ, पता सीख मिल चले, जाए, सीख मिल जाए। सीख मिले। यार माता पिता ने हमारे हमारे हम कुछ बताएं उससे सीख मिलती भी है, बिल्कुल लोगों को मिलती मिलती है सीख, ऐसी बात नहीं तो है। प्रेम, जब लोग आपको प्यार करते हैं तो आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। हाँ जी तो सर। प्रेम जो चीज है ना वो ऐसी है कि मन के कृष्ण और राधा हमेशा बैठ के, वो कृष्ण राधा हमेशा कृष्ण की बांसुरी क्यों सुनती थी? क्योंकि उसको आनंद आता था। आज जिस चीज को सुन के आपको आनंद आए ना, उससे आप प्रेम करते हो। मैं अपनी माँ को मैं अपनी माँ को ना देखूं ना, और माँ को ना देखूं, एक दिन ना देखा तो मुझे मेरा मन बेचैन हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी माँ से प्रेम है। हाँ सर। तो शारीरिक संबंध या फिर अपने भोग क्रिया के लिए, संभोग क्रिया के लिए जो करते हैं ना, वो प्रेम नहीं है, वो होता है अपने मन के जो अरे सही बोल, हवस को पुजारी। हाँ, वो भाई की भाषा में बोल के भाई यही। नहीं सर, आप दोनों ने बिल्कुल सही बोला। आजकल तो यही चल रहा है। हाँ, ये लिटरली यही चल रहा है, किसी को किसी से कोई प्यार नहीं है। कोई और प्यार ये यार जैसे ना, आपने सब एक बात ठिठुरम बोली पाल्ला सुनने को। वाली, हाँ, बेबी ये 2 कॉफी पिया के महका ले। ये नल्ले दल्ले हैं बेरोजगार। आजकल के, बेरोजगार हैं, इन्हें कुछ ना है। हाँ। दुनिया भर को छपरी घूमे मार्केट में, हमने हाँ। देख लिया। ये और- कुछ ना है यार, हम कह के मर गए और लोग, तो कभी इन काम में कुछ ना दे रहो। अपना एक इंटरेस्ट है, पर अब सबको देखो अपने हिसाब से।
अपने हिसाब से लव मैरिज बहुत हो रही है, ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं। तो उसी चीज को लेके मैंने आपसे बोला है कि मैं मुझ तक ही सीमित हूँ। हाँ, ये भी मुझे जानता है, या मेरे आज कितने दोस्त हैं, और मैं आज बोल के जा रहा हूँ इस बात को, कोई निकाल के दे दे मेरा कोई प्रूफ पीछे से आगे तक का कि मैक्स की आदत कैसी है, सबको मालूम है। ये अलग ही खोपड़ी का बंदा है, इसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है। आप लोग ड्रिंक या स्मोक करते हो दोनों में से कोई? हाँ, यूं 2 पैकेट सिगरेट के उतार दे दिन में, दे दी के आधा पी डेली आधा भी है, 2 बे नाले में लुढ़क गो, 2 भी नाले में मैं लाइव रिकॉर्ड गया। सही में? अरे मजा अरे मजाक कर रहे हैं हम, तो बादाम पीने वाले बादाम बच्चे। बादाम पीने दारू। वाले। मतलब अगर एक पहलवान है तो पहलवान के लिए सही नहीं होता है। नहीं 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 हाँ। नहीं। देखो ये चीजें जब सीधी सीधी पता है कि बेकार भी होता है, इससे सब कुछ अंदर की चीजें खराब हो जाती हैं। हाँ हाँ। और देखो आदत है, डाल लो कैसी भी डाल लो अपने अंदर, हमने डाला। एक बार डलेगी फिर मजा आ जाएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी कतई बिल्कुल। अब आपने जैसे पहलवान के बारे में पूछा, हाँ। पहलवान के बारे में आज मैं बताऊं सच्चाई सच्चाई बताइए। कि पहलवान को लव मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ। देखो इस मुद्दे पे आते हैं। अगर आपका स्तर पूरा, मतलब आपने वो हर चीज कमा ली कि किसी की बहन बेटी को आप खुश रख सकते हो, बिल्कुल वो सक्सेस आपने पा ली है, बिल्कुल। आप लव मैरिज कर सकते हो, हम्म, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने लिए बताया, मैं मेरे तक सीमित हूँ। मुझे पहले से ही अरेंज मैरिज पसंद थी, मुझे कोई लव मैरिज में इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि मैंने किसी लड़की की तरफ को आज तक देखा ही नहीं, इसलिए मुझे लव मैरिज में इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल सर। मुझे इसलिए जो मेरे घर वालों देख लेंगे वही मेरे लिए पसंद है, मेरा यही था पहले से ही। या तो हाँ। ये लगा लो मेरी सोच जैसे पुराने बड़े बूढ़ों की थी वो है, हाँ और मैं इसमें ही खुश हूँ, सच बताऊं। लेकिन पहलवानों का क्या है, पहलवान आते हैं गांव से, और गांव में बहुत सभ्यता होती है। हाँ। सभी पहलवान, कोई ऐसा पहलवान आपने देखा नहीं होगा जो शहर से गया हो पहलवानी करने, तो सब गांव के होते हैं। सर अभी और रोस्ट कर रहे हैं। गांव शहर के लौंडों को रोस्ट कर रहे हैं सर अभी बैठ के। नहीं शहर के लोगों को, अब चा पीवान को कार रोस्ट करना, मोमोज खावान को कार रोस्ट करना, आप बताओ है। अब मन की चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मतलब शहर के लड़के नहीं करते वो, हाँ। और गेम में ही अपना जो भी है, कोई चिड़ी बल्ला पिड़ी बल्ला खेल के अपने जीवन काट दें। हाँ तो और पहलवान रहे गांव में तो, और बिल्कुल। गांव समाज में बहुत सारी बातें होती हैं ऊंच नीच की, हाँ तो उस सारी चीज़ों ने अपने दिमाग में रखते हुए, और बड़े बूढ़े इनकी इज्जत भी करनी रहे गांव में, समाज में बहुत सारी बातें रहे। हाँ। तो जब पहलवान लव मैरिज की बात करे तो फिर उस पर एक प्रेशर आ जा रहा है, लव मैरिज और तू भाई, मतलब तो फिर आप पहलवान सोचे भाई ठीक हाँ। ना हो, कभी बड़े बूढ़े ना कट जाए। हमारे कहने में लड़की भी डरे, लव लड़का भी डरे, बहुत सारी बात हो मैरिज जाएगा। एक चीज वो है ना, जैसे मान लो मैं सुबह रहा हूँ, चलो गांव में मान लो लव मैरिज हो रही है तो बहुत कम नामात्र हो रही है, चलो इतना धरभर तो है, बिल्कुल ठीक है। पर शहर में तो डेली हो रही है। सुन, अब जैसे पापा वो अभी आया था, अरे वो मेरे को पसंद है, ये तेरी बीवी है, मारू तेरी है। जैसे ये मैं से बड़ा हूँ हाँ एज जी में, सर, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अब मैं लव मैरिज की बात बताता हूँ। जैसे मान लो हाँ। हम गांव के बंदे होते हैं, मान लो मैं गांव का बंदा हूँ, ये है गांव का बंदा है। गांव में हम रहने वाले, हम कहने के लिए मॉडर्न है, हाँ हाँ हम कहने के लिए मॉडर्न है, पर हम रह में ओल्ड स्कूल उसमें एक कल्चर में, जो बिल्कुल। पुराना वाला कल्चर है। मैं इससे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा हो, हम दोनों भाई घर में रहे में। एक बात सुनियो, हाँ। मैं लव मैरिज करके ले आया, सपोज करो मैंने आपसे शादी कर ली, हाँ ठीक है। आप अबे दलाल है भाई, बात यहीं रोक दे, इनसे करेगा कैसा अरे भाई से कर ली, भाई बस से ले। कर ली, अरे अरे देख उनकी बात बात करो पता ही गिर गो, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ, गिर भाई से ही कर ली। भाई मेरी शादी हो रखी है ऑलरेडी, टेंशन ना लो। हाँ तो भाई फिर- ठीक है, तो आप मान लो आप दिल्ली के रहने वाले, आप एक ऐसे कल्चर में रहने वाले हो जो सिर्फ चुन्नी नहीं, पल्लव नहीं, कुछ नहीं। हाँ अभी मैं यूं मुंह से बड़ा है घर में, हाँ। यूं घर में बड़ा आता, हमारे घर में जब बड़े बड़ा आता हूँ, हाँस क्या आवे को, हाँस क्या? पल्लो ना कर रहा हो तो पल्लो कर पल्लो ले। कर नहीं ले नहीं, ये हमारे यहाँ अब भी है। आप देवर जेठ। मान लो उस लड़की को नहीं पता वो चीजें, और उसने वो वो चीजें देखी, उसने यहाँ तक के शॉर्ट्स पहन रखे हैं, यहाँ तक का वो पहन रखा है, Crop top। टॉप पहन रखा है, अब मुझे पता नहीं क्या है वो, यहाँ तक का पहन रखा है, मैं यहाँ तक का कैसा हूँ बस, ये वाला वो अपना तो वाला ये वाला कपड़ा जिसे मजा के देख के। हाँ, तो यहाँ तक का पहन रखा है, यहाँ तक का वो पहन रखा है, अच्छा। और भैया अपने लाई हुई है, जिस काम में लगे झाड़ू पोछा सोफा में पड़ी हुई, सोफा पड़ी सोफा पड़ के फेसबुक चला रही है, फेसबुक चला रही है। अगले यार से बात करें नू के हाँ, बिहार के बाद भी घर में अरे सर अरे घर में वो बता रहा हूँ मैं जो सच्चाई है। हाँ, आजकल ऐसा हो रहा और घर में आ रहा बड़े बूढ़ो, तो बड़े बूढ़े को गले खराब हो, खांसता खांसता उठी ना रही
बड़ा बूढ़ा लास्ट में कहते ओ भैया या ले जा तू नियारो ने लग पल्ले वाले घेर पे चलो जा। मेरे गले की पीपनी फट गई यार, ले जा मेरे को, खांसते बड़े उसामा लोटे बड़ा वो क्यों वो मतलब ही ना पता है ना, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो तो रहा है। गांव की लड़की रहेगी गांव अरे चप्पलों की आवाज, जूते पैछड़ की भी आवाज आ गई ना गांव में, जो सभ्यता पल्लू बदलेंगी। कहने का मतलब रियल बताऊं, खानदानी लौंडिया होगी, उसे अगर हल्की सी बड़ी बूढ़ी पैछड़ की भी आवाज आ गई ना, तुरंत एकदम कमरे बढ़ जाएगी, कमरे बढ़ जाएगी, पक्का है, अलर्ट हो जाएगी, सामने नाग। बिल्कुल सर, यही चाहिए। अब कुछ लोग कुछ लड़कियां आएंगी ऐसी, अरे ये तो पिछड़े हुए लोग हैं। कमेंट सेक्शन में मैं तो चाहूँ वे आवे, एक बार वे आवे, भेजिए उन्हें मेरे कमेंट सेक्शन में। पर बात उसकी नहीं है, बात है सभ्यता की। हाँ जी, सभ्यता जरूरी है, हमारा देश, हमारी संस्कृति सभ्यता वाली है, और इसको खो रहे हैं लोग, और इसका पछतावा कई साल बाद जाके देखना, जब इन चीजों के लिए लोग तरस जाएंगे फिर से। बिल्कुल याद आएगी। लेकिन आपने जैसा बताया कि शहर की लौंडिया और गांव की लौंडिया, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई शहर की लौंडिया वाकई में समझदार होती भी है, बहुत और ना वो उतनी रिस्पेक्ट, पल्लू बेशक से ना करे, लेकिन वो उतनी रिस्पेक्ट आपके माँ बाप की सेवा और वो केयर आपके माँ बाप को दे रही है। हाँ। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपकी बड़ी करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन पल्लू साथ में चाहिए हमको। हाँ, वो देखो, तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वो बताता हूँ। दो भाई थे, कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, ठीक है। तो छोटा भाई था, वो बियर क्या करता था, ठीक है, और उसके ग्रुप के जो साथ के बंदे थे, वो उसके बड़े भाई से बोला करते थे, तेरा भाई बियर पीता है। तो वो कहने लगा, है झूठ बोल रहा तू। तो एक दिन सामने पार्क में बैठ के वो बियर पी रहा था। वो कह, अरे भाई देख सामने बियर पीते, वो पी बियर। कह रहा मुझे तो दिखाई दे रहा। कह रहा भाई अंधा हो रहा है, तेरे सामने बैठ के पी रहा है। कह रहा भाई मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने कह रहा यार भाई तू तो पागल हो गया यार। कह रहा नहीं भाई, उसने पल्लू कर रखा है, मुझसे पल्ला कर रखा है उसने। कहाँ पे? एक नीम का पत्ता तोड़ के उसने ऐसे करके ऐसे पी रहा था। पल्ला तो एक नीम के पत्ते का भी होता है, और पल्ला बहुत जरूरी होता है। सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर राम को मानते हो ना आप, तो राम भी यही कहेंगे कि पल्ला बहुत जरूरी था। कृष्ण को मानते हो, उठा लो ना, उस समय को उठा लो, मान लो चली आ रही है। मैं कहता हूँ पता है आजकल लड़कियों की सोच क्या है, क्या उनसे पूछते हैं आपको राम जैसा चाहिए या रावण जैसा चाहिए? हमें तो रावण जैसा चाहिए। रावण जैसी छवि वाला इंसान तुम पे झेलेगा नहीं झेलेगा। ये तो बताओ क्यों? क्योंकि वो सीता को अगवा कर लेगा। फिर तुम ये चीज सहलोगी नहीं? सर बिल्कुल ना। तो इसलिए सोचो कि तुम्हें अगर राम भी ना मिले ना, तो उनसे बोलो अगर राम ना मिले तो रावण भी नहीं चाहिए। हाँ। रावण वाली छवि वाला इंसान नहीं था। कितना क्रूर था वो ना रावण, कोई बता नहीं सकता। बिल्कुल सर। अरे नहीं, पर उसने पहले जो ना बहुत अच्छा भी था, विद्वान था, वो अलग बात है, वो अलग बात है। देखो सबसे बड़ा भक्त था वो शिव जी का, ठीक है। उससे बड़ा भक्त कोई नहीं था, ठीक है। उसने बहुत तपस्या की, फिर भी बहुत स्ट्रगल किया है। फिर भी पता है उसने महापाप किया था। वो तो उसके पीछे कहानी, वो तृप्ति के लिए किया था उसने। महापाप किया था उसने। महापाप इसलिए किया था कि उसने साधु का भेष बना के उसको सीता माता को अगवा किया था। तो ये हमारी जो सनातन और जो हमारी जो ये संस्कृति और ये जो हमारा जो है ना, जो हमारे ग्रंथ और वो जो हमारे वेद हैं, हाँ जी, उनपे ये एक कलंक होता। बिल्कुल सर, कि साधु तो ऐसे होते हैं। हाँ। तो इसलिए जब माता गौरी ने कहा था कि तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है, उसे तुम मरवा रहे हो, कह रहे मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर ये चीज सहन नहीं कर सकता कि मेरा भक्त ये चीज करे, और इसको मरना पड़ेगा इस चीज के लिए, सभ्यता बचाने के लिए। तो सभ्यता जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ जीवन में सबसे पहले सभ्यता है, उसके बाद सब कुछ चीजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, और आप मेरे सामने बैठे हो, अगर मैं आपके सामने अभी कपड़े उतार के बैठूंगा ना, तो आप मुझसे मुंह फेर के बैठ जाओगे। ये तो फैक्ट है। मुझे खुद को आपसे देख के शर्म आएगी कि भाई क्या बंदा है ये। Exactly, वही चीज तो बता रहा हूँ। पर्दा उसी को बोलते हैं। आपने निगाह चुरा दी, आपने पर्दा कर लिया। बिल्कुल, समझ लो ना। मैं उनको नहीं कहता कि जो छोटे कपड़े पहनती हैं, भाई उनकी सोच है, वो उन तक सीमित है। मैं मानता हूँ कि उनके माता पिता, मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया वो मुझे पता है। मेरे माता पिता ये सिखाते हैं कि बेटा तू बाहर जावे, तेरे घर में एक बहन बैठी है, ऐसी एक बाहर बहन होगी। बिल्कुल, ठीक है। तो यूं तो एक सीधी सिंपल सी बात है, उन्होंने सिखा दी हमें, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। रही बात सर सिखाने की, आप लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने दुनिया अच्छी देखी है। 28 साल के हो रहे हैं। हाँ, और अच्छी देखी है। तो ये जो आज की युवा लड़कियां हैं, ठीक है, जो प्यार में पड़ जाती हैं
और घर वालों को भी धोखा दे देती हैं, इन सब चक्करों में पड़ जाती हैं। तो उनको मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कौन बंदा है जो रियल में ही उससे प्यार करता है, या कौन बंदा है जो फेक लवर है? प्यार कौन कर रहा है, कौन बतावे ना, प्यार भरवा है मार्केट प्यार में। पहले प्यार तो है ना, मैं तुमसे प्यार तो है ही ना। जो मैंने अपनी पहली बात बोली थी ना, कि चार दीवार में जाके जो चीजें होती है वो कभी प्यार नहीं होता। प्यार ना ये 4 दिन के अंदर फील है जो इंसान के अंदर बनती रहे, वो दिमाग में चलती रहे, वो रील बन जाए एक दिमाग में रील, सोते उठते हुई। अबे अपनों को लक्ष्य ढूंढ, सोते उठते अगर वो दिखाओ तो जीवन में ना जाने तुम कितनी दूर निकल जाओगे अपने जीवन लेकर, मतलब कामयाब हो जाओगे। मैं बताता हूँ असली प्यार क्या होता है। हाँ जी सर। ठीक है, प्यार की जो परिभाषा है ना वो ऐसी है। यार प्यार बहुत करो, ऐसा पता हो ये करो भाई करो, हाँ। झूठ ना बोलो, करो, अपनी माँ से करो, अपनी बहन से करो, और साइड वाला करो। अरे तो बोल पे आ रहे हैं। हाँ करो करो है करो। प्यार क्या हो गया सर, आपको भी ना नहीं हुआ तो क्या उनको नहीं होगा? हाँ, मोह ना भाई, हो सकता, शादी मैं तो ना बहुत करी पागल हूँ, मोह ना हो शादी ना सकता। करी थी मैंने, क्या हो गया, शादी ना करी मैंने, या ना करिए, प्यार करके फिर शादी करिए। शादी कर ली मैंने, बताओ। उसी से शादी हाँ उससे शादी कर ली। अरे इसे वाह। पसंद ही उससे शादी कर ली। पसंद थी मुझे, वो प्यार मुझे पसंद, तो मतलब पसंद तो बहन जो ये थोड़ा ना कि पसंद आई, अरे कपड़े पसंद आते हैं तभी तो खरीदते हैं उसको हम, हाँ तो हमें इससे प्यार हो गया भाई। बिल्कुल। हाँ ये तो अच्छी हाँ तो बात शादी कर ली उससे भी मैंने, हाँ। क्या क्या उसी से क्या हो गया। तो पहले तुम खुद अपने आप ही उस चीज के काबिल बनाओ, ये बात तो है। काबिल हो, तुम काबिल हो किसी चीज के। मैं एक बात मानता हूँ, ठीक है, तुम उसे अपने साथ लाने के लिए कह रहे हो कि भाई मैं इसको भी ना मर जाऊंगा, मैं काट दूंगा, ठेठरमबाजी है, मैं ठेठरमबाजी, काट दूंगा, मैं तो नखून ना काटू किसी के मारे, ठेठरमबाजी है। मैं तो नखून ना काटू। तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? मैं लड़की को ये बोलता हूँ कि लड़की जाके यूं कहे कि भाई तुम मुझसे प्यार करो ना, हाँ चल एक काम कर, 20-30 हजार रुपए की नौकरी लगा दिखा, नौकरी लगा, अपनी नौकरी लगी, नौकरी कमा के ला दिखा तुम वो घर में, मैं तो उस ब्याह कर लूंगी। ये जो आंख है ना इनमें ढीठ आ जाएंगी, अरे ये होटल है झग्गू आ गया ऐसे अनुपड़ा के कोने में 30,000 ऐसे ना कमते पैसा नहीं, मेहनत लगती है सर, मेहनत लगती है। चीजों में मेहनत लगती है। पिताजी को हुए आज मेरे को 4 साल और हो पैसा गए। को कह भी ना, प्यार में पागल तो जंगल में को चल दे, चल मेरे घर भाई छोड़ देंगे हम। मेरे भाई वो 3 और 10-15 दिन में उन्होंने इतनी अच्छी अकल आवे, बहुत अच्छी, जब भूखे मर जाना, पेट में चूहे कूदे और तांते लग जाए, पेट में चूहे कूदे, हाँ। चलो बीबी घर चले, अभी भी चलते हैं। ये तो रेंट निकल गई मेरी भी और आपकी भी, जान को बात आ गई। डोले पड़े हैं, जहाँ निकलने हैं, हाँ जान को बात खेत के डोले पड़े हैं। कहेंगे चुप भाई यार। तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा। हम अपने घर जा रहे मम्मी पापा सॉरी मैं घर वापस आ गए। जब ये जूता उतार के तेरी बहन को घर आ गए, हमारा होटल पे जो हमारा है वो तो सीधा होट पे लगना चाहिए, होट पे लगना चाहिए। एक न्यूटेड हो जाए कि न्यूटेड हो अरे जाए। सर, आप लोगों ने बड़ी दुनिया देखी है भाई। तेरी बहन को नमन। बहन को नमन से याद आप लोगों की बात इतनी अच्छी है, मेरे को हंसी आ रही है। मैं ये कह रही हूँ 75 डेज चैलेंज है जो अंकित भाई अंकित भाई का है इन्होंने किया था, ये कितना हार्ड होता है और उनके बाद बहुत सारे लोगों ने किया ये चैलेंज पर वो पूरा नहीं कर पाए। तो आप लोगों को क्या टिप्पणियां हैं इसमें? कोशिश तो हमने भी अलग ही हुई। देखो कोशिश तो हमने भी करी, सच बताऊं, हाँ। लेकिन वाकई में हार्ड है। वो बंदा अपनी मेहनत को लेके जितना कट्टर है ना, वो कट्टर ज्यादा है, थोड़ा बहुत कट्टर है वो। कट्टर है। हाँ। कहाँ गए थे? शिशु गए थे, शिशु गए थे। मनाली, -30 का टेम्परेचर था और मैं और यूं दोनों कुड़क रहे हैं। मेरे दिक्कत हो रही थी थोड़ा, हाँ, सर में दर्द था उस दिन। दर्द हो गया था सर में? हाँ अरे क्योंकि- ठंड थी। नहीं ऐसा है, कभी मैं एक तो बर्फ के माहौल में कभी गया ही नहीं उधर। हाँ। मैं अचानक से एकदम गया तो वहां का एकदम से माहौल, मतलब वहाँ का ऐसा नेचर हो थोड़ा भाई को एडजस्ट नहीं कर पाई बॉडी। गया। हाँ बॉडी बहुत दिक्कत होती हम है। तो वहाँ ठहर रहे थे भाई, अगला बंदा रोड पे रात के 8 दौड़ बजे मारा दौड़ था मारा। रात में, और रात को 8 बजे दौड़ मारने निकला था जूता पहन के। वो बोल ये पागल हो गया भाई, बाहर जम जाएगा, बंदा दौड़ मार रहा है बाहर। तभी आज उसने एक मुकाम हासिल कर लिया। अरे भगवान ऐसे लोगों को दे, अरे दे क्योंकि हमको भाई- दे ना दे, उसको दे वो डिजर्व करता है ना, वो डिजर्व करता है ना। डिजर्व करता है। बिल्कुल उसने मेहनत तो की, इतनी मेहनत की कि आज देखो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहाँ पे उसको सम्मानित ना किया गया। हर जगह सम्मानित अरे हुआ मैं है। तो कह रहा हूँ इससे भी ऊपर कुछ है, वहां भी ले जाओ, वहाँ ले जाओ उसे। ट्रम्प के पास ले जाओ उसे, वहां भी करवा के लाओ, क्योंकि उसके लिए बहुत चीजें छोटी है। हम आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़े सम्मान, वो और भी बड़े सम्मान के लायक का व्यक्ति है। बिल्कुल सर। इतनी मेहनत उसने कर ली, बहुत मेहनत करी है वाकई में। सर नू तो पहलवान भी इतनी करें, जाओ- देखो ओलंपिक के लिए उससे भी ज्यादा करें। जब पहलवान ओलंपिक लड़े है ना, हाँ। ओलंपिक के लिए 10-10 घंटे पहलवानी करे है पहलवान,
हम तो पहले मेहनत के माहौल में से निकले हुए हैं, हमें तो मालूम है। हाँ हाँ लेकिन उसने जो एक करा हो ना, लोगों को सिखाया हो, बहुत अच्छी चीज सिखा दी, ये भी तो है। तो बढ़िया चीज है वो 75 हार्ड, एक ऐसी चीज उसने बताई है फिटनेस के लिए, लोगों के दिमाग में बिठाई कि भी मेहनत करो बिल्कुल, और अपना कोई टास्क चुनो और उसे कंप्लीट करो। एक मेहनत आप लोगों की या एथलीट्स की है ना, आप सब जितने भी हैं हमारे प्लेयर्स, चाहे किसी भी फील्ड के प्लेयर्स हो, और एक मेहनत जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं या बनाते हैं लड़कियां तो भाई या लड़के भी हैं, इसमें लड़के आपको एक भी सच हैं, बात बताऊं, एक लड़के भी हैं। जिस दिन से मैंने हाँ चैनल खोला है, हाँ हाँ माँ कसम खा रहा हूँ, मेरी फिटनेस नहीं बनी। पूछो क्यों? क्यों सर? साला दिखावा ही नहीं हो रहा है। हाँ, दिखावा कर रहा हूँ, दिखावा ही नहीं हो रहा है प्रॉपर। क्यों? अब तक ऐप से निकाल लेता, जब मैं सोशल मीडिया था ही नहीं मेरे पास, मैं इतना फिट था, माँ कसम में इतना फिट था, बहुत ज्यादा। मतलब कहते ना कि हाँ ये है कुछ, वो थे हम। अब नकली हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया नकली, यहाँ पे बोलना भी नकली, साला सारा काम नकली, और हम भी हो गए नकली। सच बता रहा हूँ आपको। नहीं तो ये नकली ऑडियंस को ज्यादा फॉलो अब करती है, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, इससे थोड़ा हटके हाँ। अभी अपना फिर से वही शेड्यूल लाना पड़ेगा जब, और इस शेड्यूल के लिए मुझे फिर अखाड़े में एंट्री करनी पड़ेगी, उन लोगों के बीच, अपने उन्हीं पहलवान भाइयों के बीच, जहाँ वो जज्बा था, वो मेहनत थी, वहां फिर से अपने जीवन को लेके फिर से जाऊंगा पक्का। मजा नहीं आ रहा यहाँ बाहर, बाहर जो ना बहुत नकली दुनिया है, बहुत नकली दुनिया, मजा नहीं आ रहा बाहर। जिम हो गई, कुछ भी हो गया, जिम जाता हूँ, जिम जाके मैं डंड मारता हूँ, मोदी जी वाली बात है, मजा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। तो जिंदगी में ऐसे मजा नहीं आ रहा है, तो अब कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जहां से तुम बने हो ना, कभी भी तुम्हें वहां वापस जाना पड़ेगा, और वही स्थान तुम्हें बनाएगा। बिल्कुल सर। अब मुझे वापस पहुंचना पड़ेगा अपने अखाड़े, वहीं बनूंगा। जिस चीज से प्यार होता है ना, जिस चीज के लिए हम पैदा होते हैं, हाँ, जिस चीज के लिए हम मरते हैं, वही चीज करेंगे जिंदगी में, तो उसी में आगे बढ़ेंगे। बिन मन की चीज तो वैसे भी कभी भाती नहीं है, किसी को भी नहीं भाती, कभी नहीं। तो आप लोगों के आगे प्लान्स क्या हैं चीजों को लेके? आपका तो बताया आपने अखाड़ा। ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ेगा, और मैं भी 1-2 काम खोल रहा हूँ बाहर विदेश में, मेरी मीटिंग चल रही है। सर कुछ भी नहीं, प्लान तो यही है कि घर से खा कमा रहे हैं, हाँ हाँ बढ़िया, और चल रहा है, मतलब ऐसे ही चलता रहे, सबका प्यार मिलता रहे, जैसे काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, हमें कुछ फालतू का तो चाहिए नहीं है। थोड़ा सोच रहे हैं कि लॉन्ग वीडियो पे अभी आ जाएं, लॉन्ग वीडियो पे आए, पब्लिक की डिमांड है यूट्यूब पे। हाँ, पब्लिक की डिमांड है कि लॉन्ग वीडियो में हमें वो अभी उसमें हम कंफ्यूज हैं कि कॉमेडी को लेके आए, रोस्टिंग वीडियो लेके आए सर, या क्या नाम है। अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं बताती हूँ, आप रोस्टिंग के लिए बोलोगे? नहीं, मतलब आप दोनों में ही फिट हैं, आप दोनों का साथ बैठ गए हो ना, तो वो एक नेचर को ही चेंज कर रहा है, समझ रहे हो आप इस चीज को? तो आप दोनों अगर नॉर्मल बात भी करोगे ना, बातों बातों में बंदे भी रोस्ट हो जाएंगे, और आपका कॉमेडी भी चलती रहेगी। हाँ। और जितने रोस्टर बैठे हैं, आप सबका काम बंद कर दोगे ऐसे कर करके। ना रोस्टर तो जितने ही बने डोले हैं ना, लल्लू पंजू, इनकी जान को जुद्ध घाल देंगे हम। मैडम कैसे? नहीं, विनोद दिख रहा है रे, कैसे बटर लगाया रे मैडम तेरे। अरे मैडम, ये मैडम बटर नहीं लगा रही, आप लगा सकते हैं बटर, जिसको भी लगाना, लेकिन मैडम नहीं लगा रही, आप लोगों के सामने बटर लगाएंगे पहलवान में। हम चाह रहे हैं सबको काम चलता रहे, हाँ, जो रोस्टर हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनको बेचारे को चलता रहे, और उनको चलता। कुछ लोग हम पे रोस्ट मार रहे हैं, हम पे रोस्ट मार के भी कुछ लोगों को काम चलता रहे, क्योंकि काम चलना चाहिए ना। अगर हमारे ऊपर रोस्ट मारने से किसी के 2-3 रुपया कम रहे हैं, या कोई बेचारे का काम चल भी रहो, तो चलने दो, काम हो तो रहने दो, रोको मत उसे, कुछ मत कहो किसी से। आप लोगों की जिंदगी जरूरी का है। मतलब आप लोग तो हमेशा हंसते रहते हो, आप लोगों की जिंदगी में कभी वो वाला फेस आया, संगीन वाला, एकदम ऐसा, मतलब आप प्यार में तो आप पड़े नहीं हो, आपने प्यार किया, तो आपने तो शादी कर ली है ना, तो आप में तो जग सुना वाला सीन हुआ नहीं होगा आप लोगों के साथ। लेकिन जो वो होता नहीं एक फेस सैड वाला, कि इंसान की जिंदगी का सबसे दुखद लम्हा, आप लोगों की जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया है? यू किस चीज लेके आ गए बताओ मैडम जी, कि ऐसा क्या कभी हो कोई ऐसी परेशानी, जब ऐसी परेशानी अब तक आई हो, बताओ। आप बताओगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगी। आए जो ना, हम क्यों तंग हो गए, हम खाएंगे। देखो कमीना होती घर के ने, 2 बड़े भाई हैं, सर पर बाप बैठा हो। यही सुनना था मुझे। आज तक मेरे पॉडकास्ट में जो भी है, सबका एक अपना सैड फेस है, लेकिन इन दोनों भाइयों का कोई सैड फेस नहीं है। फूस की होगा, हम आपका था वे नारे थे, अरे वे रोड छाप रोमियो रहे हैं, वे सड़क छाप रोमियो आ रहे थे, उनकी जिंदगी में बहुत आम है ऐसे फेस।
हमारी जिंदगी में ऐसा फेस आता ना है। हमारी ये एक दिक्कत और हो गए। हाँ जैसे मैं एक बार शूट कर रहे हो, तो जिसकी ये तो शूट में पहली बार लड़की आई है, अच्छा तो मैंने क्या नाम है, उसे प्यास लग रही बहुत तेज, तो उसने एक दोपहर की लड़की से कही भी कि और अगला सीन उस लड़की को और मेरो ही हो, हाँ मतलब एक साथ, तो वो ऐसी दोस्ती वाला सीन ना रहता हो, हाँ वो सीन हो। तो मैंने सोची मैं कि दे दूं, अब बहन प्यास लग रही है। अब मैंने जैसे ही बोतल उठा के कही ले बहन जी, वहीं मेरा सीन कैंसिल कर दिया मैंने, इसने तो मुझको बहन बोल दिया। वो सीन कैंसिल हो गया। अरे आप सॉन्ग वगैरह शूट में गए थे क्या किसी? नहीं, एक रील शूट थी, अच्छा अच्छा, वो रील ही कैंसिल हो गई। उसने बोला कि मुझे बहन बोल दिया। हाँ, तो आप इस चीज को समस्या मान के चल रहे हैं कि आप किसी को बहन बोल देते? देखो ये समस्या रहेगी, रहेगी आप, ये हमेशा ही रहेगी मेरे साथ, बजरंग दल के आदमी हो, पूरे जीवन रहेगी ये तो देखो कोई भी देख रही हो ना, मैं आपको हाँ। एक बात बता दूं, अब ये समस्या तो रहेगी, क्योंकि मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूँ बहन बेटियों की, हाँ। बहुत ज्यादा। मैं उस निगाह को लेके चलता ही नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा मामला बहुत अलग है। बिल्कुल मेरे को फिर नींद नहीं आती, कुछ मेरे मुंह से किसी बहन बेटी को अपशब्द निकल जाता है और मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा भी किसको गिल्टी फील ना हो गया हो, हाँ। या तो मुझको फिर नींद नहीं आती, मैं सच बता रहा हूँ। बड़े सच्चे दिल के इंसान है सर आप तो। बस ऐसा ही है मामला, वाली देखिए है। अब आप लोगों की कम्युनिटी में, मतलब आप लोगों की क्या, मतलब ये जाट हो गए, गुजर हो गए, यादव हो गए, इन सब में, या फिर यूपी में कह लें, हम सब यूपी वाले बंदे हैं, यूपी में बदमाशी बड़ा चलता है भाई, बदमाशी। आप लोगों के लिए रियल मायने में बदमाशी है क्या वैसे? बदमाशी कुछ भी ना है, बदमाशी तो वही है कि दो बंदे पीछे खड़े हैं तो बदमाश है, वे भाग्य तुम बदमाश ना हो। ये बदमाशी है, सच बता रहा हूँ। हाँ। कोई बदमाशी नहीं। अम्मी बचा ला नहीं, देखे कौन 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 है। कौन है फिर वो साउंड आवे, तो बदमाशी बदमाशी तो कुछ भी ना है, ये है जो जो जिसे टाइम पे मौके पे पकड़ ले पीट दे वो बदमाश हो जा, और ना तो आमने सामने किसी की हिम्मत ही ना को कुछ कह दे। ये तो फैक्ट है सर। हाँ, तो ये वाली नहीं, बदमाशी- मैंने बहुत बदमाशी देखी है, मेरा जीवन ही बदमाश है मिली गड्ढे को देखते देखते। बदमाश कुछ ना होता हो, जिसको मौका पड़ जाओ वहाँ पीट दे और अपना नाम कर ले, हम बदमाश हो गए बस। तो ये इतना। वाला जो सोशल मीडिया वाली बदमाशी है उसको आप वो तो बदमाशी नकली मानते है, हैं? वो तो नकली है, वो तो मेरे पाँव में लोटी डोलती रहे। कुछ भी ना होता बस। मतलब पीछे दोस्त होते हैं वो लोग? देखो ऐसा जो सोशल मीडिया के वो तो नकली है, हाँ। वहाँ को तो भाई लोग, मैं तुम्हें बताऊं सही मत हो करो मेरे यार, वो तो नकली है। नकली है, आप तुम्हें बता रहा हूँ प्रॉपर नकली है, वो बदमाशी कुछ भी ना। वहाँ के चक्कर में तुम आए करो ही मत ना, और मत बुरा ही माने करो, कदे कोई भाई हमारा दिल पे ले जा, दिल पे मत ले करो। ये बात भी वैसे बहुत लोगों ने पता ना है। हाँ हाँ हाँ। सच बताऊं, सोशल लोगों मीडिया को की नहीं कुछ पता। चीजें बेचारे ने उन्हें पता ही ना, तो इसलिए वो या तो बुरा मान के बैठ जा, या मतलब इस तरह से हो गए, क्योंकि जो चीज हमें पता ही ना है, ऐसी कुछ भाइयों को पता ही नहीं है और वो बुरा मान के बैठ जा कि भाई इसने हमारे भाई के लिए ऐसे बोल दिया। नहीं नहीं बोला भाई, सोशल मीडिया पे बोला है, नकली है भाई, सब नकली है, कुछ भी असली नहीं है। वहां बुरा ही मत मान, हंस के टाल दे बात को, कुछ भी नहीं दारा वहां। अच्छा ये बताइए कि ये सब तो नकली है, हमारे देश में एक चीज को और नकली कहा जाता है, जो कि हमारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप अगर कहूँ आपके लिए कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको आप दिल से चाहोगे कि वो इस बार सरकार में आए, आप दोनों के लिए? वहाँ के इटावा के फॉलोवर है ना, इटावा के फॉलोवर है ना, वहां के लिए ले ले। इटावा के फॉलोवर है मैंने, अगले किसी कुछ कह देंगे तो फिर और बुलाएंगे। नहीं, वे तो अपने ही है, वे तो रहेंगे भी अपने। देखो ऐसा हो, हाँ समाजवादी वाले हाँ यादव है, रहेंगे भी, जीवन भी उन्हें दे दिया हमने, अखिलेश जी को जीवन दे दिया अपना। अच्छा। लेकिन जो पसंद आ रही है, हाँ पार्टी, जो सरकार आ रही है हमें, जो चल रही है, बीजेपी। जो सुख शांति को हम तरस गए, तो मैं सही बताऊं, ऐसी सुख शांति ना तो कभी मिली ना मिलेगी, ना कभी मिलेगी। बिल्कुल। बदमाश विलन में घुसे पड़े, हाँ बहुत बदमाश जो कभी अपने घर ही ना लौटे, कभी एनकाउंटर हो जा, हाँ और बहुत बदमाश जो तारीखन पे से ना उतर रहे, गह तारीख, और बाजी जेल में ही फरार करवा दिया, कभी कहीं वो सबसे मस्त सरकार यही लग रही है, योगी जी, जहाँ सुख शांति है, जहाँ हम रात में भी रोड पे निकल सके, वो तू कह दे मान जाऊं। योगी जी हैं जो न्यूज रिपोर्टर पे गोली लगवाते हैं। न्यूज रिपोर्टर पे गोली लगवाती। मैं कह रहा हूँ, आप यकीन ना मानो, अगर हम 1 किलोमीटर पैदल चल गए ना, तो 1 किलोमीटर पे पीएससी खड़ी होगी, हाँ। फिर 2 किलोमीटर पे फिर खड़ी होगी, तो रात में देखो ना, पूरी रात आप घूमो पूरे नोएडा के अंदर एक बार जाके, बिल्कुल पीएससी खड़ी है हर जगह, नहीं, थोड़ी नहीं, ये थोड़ी पुलिस की जीप खड़ी है, थोड़ी थोड़ी दूर पे, इससे ज्यादा सेफ्टी क्या लोगे आप? इस चीज को तो मैं भी मानूंगी, क्योंकि मैं
दिल्ली की बंदी हूँ, लेकिन मैं नोएडा आती हूँ 10-10 बजे, यहाँ स्टूडियो से जाती हूँ, 11-11 बजे तक गई हूँ। हाँ लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे देखी, हर जगह पीसी खड़ी रहती है, हमारी पुलिस वाले खड़े रहते हैं, इवन पूछते हैं कि आप बेटा कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। अगर लोगों के साथ कोई लड़की, 4 लड़कों के बीच में एक लड़की चल रही हो, तुरंत बोलेगा कि भाई तू कहाँ जा रहा है, तेरा घर नहीं है, बाहर नहीं है। सिक्योरिटी अब बहुत तगड़ी हो गई है, बहुत ये तगड़ी लगा लो स्वर्ग में जी अब रहे हैं, बिल्कुल। और सभी जी रहे हैं, सबके लिए ये राम राज है। तो बुलडोजर बाबा बहुत पसंद है आप लोगों को? बहुत, अरे बुलडोजर बाबा का मैं फैन हो? कट्टर फैन हूँ। नहीं, आप लोग कट्टर हिंदू भी तो है, इसलिए कट्टर फैन बनना पड़ता है। नहीं नहीं, हिंदू की बात नहीं है। हाँ। इस सरकार में अगर मुसलमान की बेटी भी निकल ली होगी ना, हाँ, किसी और धर्म की भी, उसको भी उंगली नहीं लग रही है। देखो ना, बिल्कुल, वो भी तो खुल के घूम रहे हैं, बिल्कुल। सब घूल के घूम सकते हैं। इससे बड़ी आजादी कभी किसी को कभी नहीं किसी को मिलेगी। नहीं। ये अच्छी चीज है। कट्टर हिंदू नाम, हम तो सबसे प्रेम करने वाला आदमी। हाँ, ये प्रेम प्रेम व्यक्तित्व प्रेम हम व्यक्तित्व सबको करें। आप लोगों का वाला सीन है कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, चाहे मैडम, कोई सी भी व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। पहलवान की कोई जाति नहीं होती। आपको हाँ। बात ये है, हम थोड़ा सा वो है, वरना हम है इसी सरकार के ही फैन, पक्के हाँ। कट्टर वाले। कट्टर जो आदमी, मैं तो कट्टर आदमी को ही बता रहा हूँ। मैं तो राम भगवान वाला ही हूँ। हाँ, पर ये है, मैं थोड़ा पहलवान आदमी, मैं भी जज्बाती हूँ बहुत। हर धर्म के आदमी ने, बच्चों ने मेरे साथ पहलवानी की है, तो मैं थोड़ा सा लगाव मानता हूँ सभी से। बिल्कुल। तो और वो एक खिलाड़ी को कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता है। खिलाड़ी किसी के लिए भी बोलता ठीक नहीं लगता, वो है भी नहीं ठीक। बिल्कुल सर। हाँ, बात ये है। अगर आप लोगों को देख के लग तो नहीं रहा कि आप लोग किसी का नाम लेंगे, आप लोगों का फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कोई हो तो नाम बता दीजिए। एक्टर, हाँ। एक्टर वेक्टर तो ना, पर खिलाड़ी के ही फैन है हम तो। और अपने देश ये के, बात ही सुननी थी अपने मुझे। देश के फौजी इनके वही, बिल्कुल, वो तो एक्टर बिल्कुल। भी वही है, ये मेरे तो हीरो हैं। वही है। इन्हें तो मैं देखता ही ना हूँ, इनके वाले ने बहुत कम देखूं, कभी कभी। कदी कदी। इनमें अगर मुझे कोई अक्षय कुमार पसंद है, क्योंकि वो भी डोनेट करे ना फौजी को, नहीं नहीं, इसलिए वो भी पसंद है। वहाँ के बाद में वो बहुत कम पसंद है। जितने एक्टर फैक्टर है, इन्हें मैं कम देखूं थोड़ा, पर हाँ। मैं अपने देश के खिलाड़ी ने थोड़ा ज्यादा देखूं। बिल्कुल सर। हाँ, आज इतने समय के बाद मैंने फाइनली किसी के मुंह से, जो हमारे देश के लिए कुछ करते हैं, रियल हमारे देश के जो बंदे हैं, क्योंकि हम कुछ देवे भी तो ना है, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें दे रहे हैं, कुछ हमें सिखा रहे हैं हमारा जीवन जीने को। हमारा तो जो प्राउड वाला सीन है, हाँ। सब वही करते हैं। और फिर मेहनत एक और करके। बात है, ये जो हम और आप अगर यहाँ बैठे हमसे ब्रॉडकास्ट में कुछ पूछ रहे हो, और हम सुकून से यहाँ बैठे हैं, हमारे देश की आर्मी की वजह से। बिल्कुल सर। इसीलिए हमारे हीरो वही हैं, हाँ, और वो ही रहेंगे। उनकी वजह से और हम यहाँ बैठे हैं, हम इतने मजे ले रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ये सब ड्रेटरबाजी कर रहे हैं, कांस कर रहे हैं। वो वहाँ हमारे लिए बंदूक तान के खड़े हैं, हम यहाँ ठिठरमबाजी कर पा रहे हैं। हाँ। वरना अभी 1 मिनट में सारी ठिठरमबाजी निकल जाएगी। कोई जाकर धै गोला धै बम्बर छाती फाड़ के जाता रहेगा, अभी सारे बन जाएंगे फॉलोवर सब गायब। ये तो सर फैक्ट है। तो वही एक्टर है, और वही रहनी चाहिए हीरो में एक नाम और ऐड होना चाहिए, वो किसान। हाँ, अरे, देवता है किसान। वो तो देवता माना जाता है ना। अगर किसान तो भगवान किसान तो भगवान है, लेकिन अन्न देवता है वो तो। जीवन में अगर देखो, मैं सब बता रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई, मैं किसी को फैन हो, हाँ तो मैं फैन, मैं था सिद्धू मूसेवाला का। हाँ क्योंकि वो इंसान एक ऐसे गांव से आया था जिस गांव में बस भी नहीं थी, ना ही जाने के लिए कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। हाँ हाँ, और वो बंदा, उसने इतना स्ट्रगल किया और लाइफ में इतना कुछ अचीव किया फिर उसने, और आज वो है नहीं दुनिया में, और उसका भाई। फिर भी ग्लोबल लेवल पे उसका गाना ट्रेंडिंग में नंबर 2 पे 3 पे रहता है। तो बिल्कुल। मतलब उस बंदे ने एक गांव से निकलकर कहाँ तक वो किया ना, तो मतलब उसका, अगर कहते हैं वो खालिस्तानी था, वो जो बोलते हैं, मैं तो देखो इन चीज में वो नहीं करता कि जो नहीं, बंदा, पर्सनली तो आप भी नहीं जानते हैं। मैं नहीं जानता, पर हाँ। जो सच देखो, एक बात बताऊं, जब इंसान पर्सनली ना जानता हो ना किसी हाँ। का, तो टिप्पणी ना जीवन में कभी कभी किसी को टिप्पणी मत नहीं बोलो। देते। हाँ, तभी मैंने बोला। मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे इंडिया को कितने बड़े बदमाश मेरे सामने आके बैठे हैं, हाँ हाँ वो मेरा फैन हो जाएगा। वो जो कैसे कैसे? मैं उस हीन भावना वाली बात ही ना करता हूँ किसी से, तू नू कर दे। बैठो, हंसी की, आप जानने हो, हंसी की 4 बात जरूर करूंगा। बिल्कुल हंसना बोलना मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल सर। तो मेरा नेचर ऐसे ही है, जो मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ, वहाँ भी मैं ऐसे ही हूँ, यहाँ भी मैं ऐसे ही हूँ, मतलब जहाँ भी मैं बैठूंगा वहाँ ऐसे ही हूँ। बिल्कुल सर। मेरा कोई स्वभाव चेंज ना हो। तो मैडम कह रही हैं, जितने लोग आज तक मिलना है ना, मैडम कह रही हैं, पत्ता काटो मेरा। कैसे क्या पत्ता कटुआ? अरे सर कैसे काट दिया? हंसी की 4 बात है, हाँ, तो मैडम कह रही यही तो पत्ता कट गया। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हंसी की 4 बात तो मैं बोलता हूँ। हाँ
और जो भी आएगा, जो भी आता है वो यही कहेगा भाई पहलवान तू अपनी जिंदगी मस्त है, मस्त है ना ये और नहीं? तू ऐसे ही मस्त रहे, और मैं तुझे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं तू जैसे नहीं मस्त घूम रहा है ऐसे घूमता रहे इस बस। चीज जोक की इस चीज मजाक था नहीं वो। नहीं सर, इस चीज अरे मजाक जोक था। तो आप लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ आपको कि आज जो मेरे व्यूवर्स होंगे ना, जितना मैं हंसी हूँ यहाँ बैठ के, वो भी उतना हंसेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। लिटरली इतने टाइम के बाद मेरे व्यूवर्स को एक खुशी मिलेगी, क्योंकि आप लोग जो दिल के बंदे हैं, जो दिल के बंदे होते हैं ना वो खुला बोलते हैं, और आप लोगों की लाइफ से, आप लोगों की बातों से वो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे ना, उनको भी एक इंजॉयमेंट आएगी। तो राम 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 जी। राम राम जी, जय श्री राम। कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। देखो फिट रहो, मौज में रहो, और बदमाशी है, फेंक मारो, कुछ ना रहो यहाँ में, मजले और भाईचारा जोड़े रखो, बहुत जरूरी है तुम्हारे काम अब में। बंदीबाजी से दूर रहो, और हैं? बंदीबाजी से दूर रहो। बंदीबाजी ना लौंडिया बाजी से दूर रहो, कुछ न धरो यहाँ में, तुम्हें बर्बाद करके गोली जाएगी, पर्स खाली कर जाएगी। मैंने मेरे दिखे पर्स खाली कर जाएगी, और जिंदगी तबाह भी कर जाएगी। ये पर्स खाली करने वाली बातें आपने मुझे को दिखाया। मजाक कर रहा हूँ। तो देखो मुझे मिलता है। और अपने माता पिता की इज्जत करो जब तक वो धरती पे है। पर्स की ऐसी बात है, आप हमारी बहन हो, हाँ जी बिल्कुल। फोन में जितने पैसे पड़े हैं ले लो, हम पे जो चीज है ले लो, कुछ ना हो तो बहन बेटी को जितना देना, उतना बढ़ता माँ के तुम खा रहा हूँ उतना कम है। वो तो है। देखो इंसान दो चीज से बर्बाद हो सकता है, जारी से बर्बाद हो सकता है, हाँ। दारू से और जुआ से, इन बिल्कुल। तीन चीजों से बर्बाद हो सके। बहन बेटी के ऊपर पैसा देने से बहन कभी बेटी ना को होवे। कभी भी ना होवे, दान पुण्य जितना हो जाए उतना कम। अरे सर बिल्कुल, और माता पिता की इज्जत करो, इज्जत करो। और क्योंकि वे जब तक वे दुनिया में हैं तब तक उनकी इज्जत कर लो। बाकी वो जो जाएंगे चले जाएंगे, तुम्हारे रेंट निकल जाएगी। झग्गू निकल जाएंगे। अरे सर मजा ही आ गया यार राम मुझे राम। लिटरली भाई।